भाई का प्रेम हो तो भरत और राम जी के जैसा हो। तो आइए भजन के माध्यम से हम लोग चलते हैं। भरत जी अगर प्रसंग में जाएंगे बहुत समय लगेगा, और भरत जी आज भैया के पांव चरण पादुका को लेकर के महाराज अयोध्या में आ रहे हैं कि जब तक भैया आप यहाँ रहेंगे तब तक ये निशानी आपकी वहाँ राजाभिषेक राजा बन करके रहेगी, क्योंकि प्रसंग बड़ा सुंदर है, बहुत लंबा है। इसलिए आइए भजन के माध्यम से सभी लोग गाते हुए चलेंगे। प्रभु करी कृपा पावरी दीने सोदर भरत शीस धरि लीने। शीस पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ने चढ़ाए राम की निशानी, राम भक्त ने चढ़ाए राम की निशानी। शीस पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ने चढ़ाए राम की निशानी, राम भक्त ने चढ़ाए राम की निशानी। ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ने चढ़ाए राम की निशानी, राम भक्त ने चढ़ाए राम की निशानी। जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलने के फूल मिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ने चढ़ाए राम की निशानी, राम भक्त ने चढ़ाए राम की निशानी। शीस पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीस पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ने चढ़ाए राम की निशानी, राम भक्त ने चढ़ाए राम की निशानी, राम भक्त ने चढ़ाए राम की निशानी। और भगवान भाई के जैसा प्रेम वास्तव में भैया भरत जी देखो, अगर भरत जी चाहें तो राजा बन सकते थे, लेकिन आज राम जी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज के समय में धीरे धीरे मानवता शर्मसार हो रहा है, पीछे जा रहा है। एक भाई का अगर एक भाई सहयोग कर दे तो दुनिया को कष्ट नहीं है,
भाई को दुख नहीं है, लेकिन जो गृह मंत्रालय बैठे हैं उन्हें बड़ा दुख है कि अरे आपने कैसे कर दिया, हमने तो बहुत प्रयास किया, उन्होंने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा भैया। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक भगवान राम जी की सेवा में रहे और उर्मिला जी कितना तपस्या की, एक पांव में, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि एक पांव में 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर रही थी आने के लिए उर्मिला जी। इतना तपस्या कोई करेगा क्या? अगर एक भाई के लिए थोड़ा भी अगर भाई चुपके से सहयोग कर दे और पत्नी जान जाए महाराज तो जीने नहीं देती। हाँ? यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया है। मैं कथा गाने जा रहा हूं, लोग मुझसे मिलते हैं। आज की ग्रह क्या है? आज दुनिया के आडंबर में लोग नहीं हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लोग दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं कि अगला इतना सुखी कैसे हो गया। अपने दुख में नहीं दुखी है कोई। और लोग कहते हैं महाराज, और सबसे अच्छी बात तो ये है जनार्दन नरेंद्र भैया कि जब मैं कहीं कथा जाता हूं करने, यहाँ तो मानो अपने बगल के हैं, यहाँ मैं किसी से मिलता ही जुलता नहीं हूँ, दिन भर मंदिर पे बैठा रहता हूँ, कोई आया तो धन्यवाद, नहीं आया तो धन्यवाद। जब कहीं बाहर जाते हैं तो लोग मिलते हैं तो पहले सास आएंगी, सास कहें बाबा जब तक बेटवा के बियाह नहीं भरा तब तक बेटवा बहुत मानत रहा, बहुत काम करत रहा, लेकिन जब से बेटवा के बियाह पता नहीं कैसे कुछ कहो तो बात सुनते ही नहीं, हमको मनवा ही नहीं करते हैं। बाबा कोई उपाय है तो बताओ। तो बाबा क्या उसका बिजनेस किए हैं, क्या दुकान खोले हैं? बाबा क्या करेंगे उसमें? जाओ भगवान की सेवा करो। अच्छा अब बहू आई, बहू की भी यही समस्या है। तो ऐसा क्यों होता है? जब 8 बजेगा, जब टीवी के सामने सीरियल बैठ करके देखोगे, काम बार छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके, बेटा भूखे है, भोजन पाया कि नहीं पाया, लेकिन 8 बजे का सीरियल सास बहू का ना छूटे तो जीवन में संस्कार वही आएगा महाराज, इसमें कोई बदलाव नहीं है और कमी किसी में नहीं होती है। बाबा ने राममानस में लिख भी दिया है कि आधा प्रेम उसी दिन रजिस्ट्री हो जाता है। कहाँ कि ससुरार प्यार लगी जब तेर रूप कुटुंब भये तबती। जैसे गाड़ी में बैठ करके चेहरा ससुराल के तरफ और पीठ घर के तरफ, तो आधा प्रेम तो वही दिन बढ़ गया महाराज ससुराल के तरफ, फिर बात कहाँ है? लेकिन हाँ, आप सभी लोग 8 दिन से राम कथा सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, कथा है, कथा में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, जीवन में उतारने का अवसर मिले, प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, भगवान राम जी कथा कभी खत्म नहीं होती है। 9 दिन 9 महीने 9 जन्मों तक कथा गाई जाए तो कथा कभी खत्म नहीं होती है, केवल विराम दिया जाता है। आइए, एक श्लोक में रामचरितमानस पूर्ण होते हैं, उसके बाद भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, मैया जानकी जी, सबका जैसी जिसको जरूरत है स्थान पे व्यवस्थित करते हुए, सबका उद्धार करते हुए, भक्तों का उद्धार करते हुए और दुष्टों का संहार करते हुए अयोध्या में आ रहे हैं। एक चौपाई के माध्यम से सभी लोग गाएंगे और भाव से ताली बजाएंगे। चलती बीमार कोलाहल होई, चलत बीमार कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जगत बीमार कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। महाराज, चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहे सब कोई। चारों तरफ भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही है।
आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही, सभी जगह जय जयकार हो रही है। आदौ राम तपोवनादिगमनम मत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्ग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभरणम एताधि रामायणम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी महाराज आते हैं अयोध्या में, खबर बजाते हैं और अयोध्या में खूब सजावट हो रही है। केवड़ा जल छिड़काए जा रहे हैं, इत्र छिड़काए जा रहे हैं, बंधनवार सजाए जा रहे हैं, माला खूब आया है। और आज भगवान राम जी अयोध्या के राजा बनेंगे। देखो एक बात, हमारे और आपके विचार करने से सोचने से कुछ नहीं होता है। लाख प्रयास करो, कब किसके हाथ में यश लिखा हो, क्या हो, कुछ पता नहीं चलता। सुनहो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं, लाख प्रयास करो, लेकिन प्रयास करने के बाद एक पल भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो लाभ और जीवन मरण हानि सब कुछ परमात्मा की कृपा है। नर नाचत मरकट की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जैसे राम जी नचा रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं। आइए, अयोध्या में आज उत्सव मनाया जा रहा है और हमारी मुख्य जजमान बबुआ भैया जहां कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से पंडाल के सामने आ जाएं। दूसरी बात, जाने अनजाने में अगर 8 दिन में हमारे संगीत कलाकार राजन जी